स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं NCERT 9 स्टैंडर्ड के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूव दैट है। क्या बताया गया है कि ABCD रेक्टेंगल है और डायगोनल AC जो है वो एंगल A और C को बाइसेक्ट करते हैं। आसानी के लिए मैंने एंगलों को नंबर दे दिया है। अब ये गिवन हमने लिख लिया। प्रूव क्या करना है तो कि भाई ABCD स्क्वायर है, सब हमें बताना है और AC की तरह BD भी बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल B और D को, वो भी बताना है। अब BD हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम ABCD इज अ स्क्वायर है को प्रूव करते हैं। अभी प्रूफ के लिए के अंदर हमें जो भी दिया गया है उसको हम पहले रिप्रेजेंट करते थे। हमें ABCD क्या है, इज अ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल दिया गया है एंड AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो अगर ABCD रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AB इक्वल टू CD और एंड BC इक्वल टू AD। एक ये रिजल्ट ले लेते हैं। साथ में AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C है, तो एंड करके लिख देते हैं। एंगल 1 वो बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको भी एक रिजल्ट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हमें प्रूव करने में इसका वो यूज़ करना है। अब हमें ABCD स्क्वायर बताना है। अभी ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल बता दी, तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो हमें क्या करना है, एडजेसेंट साइड इक्वल बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो कि भाई AB एक रेक्टेंगल है तो AB पैरेलल CD होगा। एज AB पैरेलल CD then AC is a transversal। AC ट्रांसवर्सल बनेगा। अगर AC ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल है वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनते हैं और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के मेजरमेंट इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। उसका रीज़न लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब उसको हम रिजल्ट 3 दे देते हैं। अब आप देखो रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 के ऊपर से 1 इक्वल टू 2 है और 1 इक्वल टू 3 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अब 3 इक्वल टू 4 है और 2 इक्वल टू 4 है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। 2 इक्वल टू 3 और 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड 3 ये प्रूव हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब इसको हम रिजल्ट 4 दे देते हैं। अब हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो हमने यहाँ पे चारों एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, तो ये ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया। क्यों? क्योंकि ये दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ये आइसोस्केलस प्रॉपर्टी है, आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगी
ऑपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल है ही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, therefore AB equal to BC and angle 2 equal to angle 3, therefore CD equal to AD। दोनों का कंबाइन रीजन लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसको हम रिजल्ट 5 कह देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट, ये 5 नंबर का और 1 नंबर का, फ्रॉम 1 and 5 AB equal to BC equal to CD equal to AD, therefore ABCD is a square। फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। अब हमें क्या बताया गया है कि BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब देखो हम BD की बात करते हैं, सहूलियत के लिए हम यहाँ पे भी एंगल डाल देते हैं। अब देखो ABCD हमारा स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे AD और BC AB और AD इक्वल है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वाइसे वर्सा। तो આપણે લખવાનું as AD equal to AB, therefore angle 6 equal to angle 7. Also CD equal to BC, therefore angle 5 equal to angle 8। रीज़न हम क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, therefore BD, हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया 6 और 7 इक्वल, 5 और 8 इक्वल, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है ये दोनों इक्वल, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कि भाई ये स्क्वायर है तो भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो BD इज अ ट्रांसवर्सल। BD ट्रांसवर्सल है, therefore एंगल 5 इक्वल टू, इसको हम एक रिजल्ट दे देते हैं 6 नंबर का, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये जो है वो पॉइंट रिजल्ट 7 है। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 6 and 7 BD bisect angle B as well as angle D, hence proved। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।